आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडियन नेवी द्वारा अग्निवीर एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की जो वैकेंसी नोटिफिकेशन निकला है उसके रिगार्डिंग हम कुछ बेसिक पॉइंट जो कि आपको फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इसका 4 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे आउट हुआ है, बट इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 8 दिसंबर से भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई की 17 दिसंबर है। ठीक है, एसएसआर में अग्निवीर एसएसआर में टोटल अपने पास 1400 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें से जैसे अग्निवीर योजना है कि 25% आफ्टर 4 ईयर परमानेंट होंगे, तो 1400 का 25% 350 परमानेंट होंगे। इसमें जो भी 1400 बैच की भर्ती होगी इसमें से 350 परमानेंट सिलेक्ट होंगे आगे चल के 4 साल। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें इस बार फीमेल कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम 1400 में से मैक्सिमम 280 फीमेल पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, तो इसका एजुकेशन अगर देखें हम, एजुकेशन इसमें आपको 10+2 होना चाहिए। आपको मिनिमम मैथ और फिजिक्स तो होना ही चाहिए आपके पास, और इसके अलावा इन 3 सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 12वीं में। ठीक है, मैथ और फिजिक्स मस्ट है आपके पास। ठीक है, और अगर एज लिमिट की बात करें तो एज आपका जन्म जो है 1 मई 2002 से और 31 अक्टूबर 2005 के बीच में होना चाहिए। 1 मई इंक्लूड हो सकता है और 31 अक्टूबर भी इंक्लूड हो सकता है। अगर सपोज आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल 2002 है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, या फिर आपका जन्म 1 नवंबर 2005 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इन दोनों डेटों को इंक्लूड करके इनके बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में क्लियर है कि अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, प्लस ड्यूरिंग जो आपकी आफ्टर सिलेक्शन 4 साल की सर्विस होगी उसमें भी आप शादी अलाउड नहीं है आपको कि शादी करना। ठीक है, ये बातें मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लीकेबल है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट पहले है शॉर्ट लिस्टिंग। जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसका पैटर्न क्या है वो डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। फिर उसके बाद स्टेज 2 में आपके पास फिर एक और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल निकालने के बाद आपका एक इनिशियल मेडिकल होगा। ठीक है, स्टेज 3 में आपके पास होता है फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपने स्टेज 2 में मेडिकल निकाल लिया इनिशियल वाला, फिर फाइनल ये आपका उड़ीसा INS जो इनका नेवी का सेंटर है उड़ीसा में चिल्का में, तो वहीं पे ये फाइनल मेडिकल होता है जो भी काफ़ी अच्छे से होता है। ठीक है, इसमें हाइट क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है इसमें। ठीक है, इसमें वेट का कुछ लिमिटेशन है, जैसे आर्मी में वेट का कुछ लिमिटेशन रहता है कि 50 kg एटलीस्ट होना चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ वेट का नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ा पैटर्न की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे अपने पास और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है जो 1/4 आपका नेगेटिव है। मतलब सही आंसर करने पे 1 नंबर और गलत करने पे 0.25 आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, जो पेपर में आपका होगा 4 सेक्शन होंगे। इंग्लिश होगा, साइंस होगा, मैथ होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें इंग्लिश इन सारे के 25-25 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। इंग्लिश में ही रहेगा ओनली। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन है कि आपको सेक्शन वाइज अलग पास होना है, प्लस टोटल कंप्लीट पेपर में भी अलग से पास होना है। सपोज मतलब इंग्लिश का 25 है तो अगर उसकी 15 कट ऑफ जाती है तो 15 तो आपको लानी ही है। साइंस मैथ जनरल सपोज सबकी 15-15 जाती है, उस 15 तो लानी ही आपको, प्लस ओवरऑल सपोज कट ऑफ जा रही है 100 में से 70 जा रही है, तो फिर ओवरऑल आपके 70 नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी फ़ीस है 550 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, प्लस इसमें 18% GST अलग से लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपका ये CBT टेस्ट क्लियर होता है, कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम क्लियर होता है, फिर आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में आपके पास
रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका फिजिकल है। फिजिकल में क्या है, फिजिकल में रनिंग है, जैसे मेल के लिए है 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर भागना है इस टाइम पीरियड के अंदर, और फीमेल के लिए सेम रनिंग 8 मिनट का टाइम दिया हुआ है। और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए उठक बैठक 20 बॉयज़ के लिए है और 15 फीमेल गर्ल्स के लिए उठक बैठक करना होगा। इसमें टाइम लिमिट नहीं है। उठक बैठक आप वैसे तो टाइम लिमिट नहीं है, बट वहाँ पे जब आप वहाँ पे फिजिकल होगा तो शायद टाइम लिमिट टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, पुशअप मेल के लिए क्या है 12 पुशअप लगाना है, और फीमेल के लिए पुशअप करनी है, लेकिन उनको बैंटनी सिटअप करना है। बैंटनी सिटअप मतलब आपको जैसे आप ज़मीन पे लेट गए, घुटने मोड़ के, फिर एक तरीके से कमर और पेट के बल पे आपको अप डाउन करके 10 वो करने हैं, जो सिंपली सभी कर देंगे। अगर आप रनिंग निकाल सकते हो तो आप ये इजीली कर सकते हो। इसमें एक चीज़ है मेन, फोटोग्राफ तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी फ़ोटोग्राफ 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, और जो कि नवंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए। और उस फोटोग्राफ में एक चीज़ और है कि जैसे आपका फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो आपके हाथ में एक ब्लैक बोर्ड या स्लेट टाइप में कुछ होना चाहिए। उसमें चौक से क्या लिखा होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए कैपिटल लेटर में। सपोज आपका नाम अजय है तो AJAY कैपिटल में होना चाहिए। उसके नीचे आना चाहिए कि आपने ये फ़ोटो कब क्लिक करवाई है। सपोज आपने 1 दिसंबर को क्लिक करवाई तो डेट ऑफ फोटो DOP करके आ जाएगा 1 दिसंबर 2022, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको SSR के फॉर्म भरने में हेल्प करेगी। सेम इसी इंडियन नेवी का एक और एप्लीकेशन निकला हुआ है, वो है MR के नाम से, मैट्रिक रिक्रूट। जैसे नाम से ही तो ये 10th बेसिस पे है, ठीक है। तो इसका सेम, इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें सेम है, सैलरी भी सेम है, MR SSR इसकी सैलरी भी सेम है, काफ़ी एज लिमिट भी सेम है, बस इसमें क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है, बाकी पेपर वगैरह सब सेम है इसमें। तो इसमें अगर हम वैकेंसी देखें तो इसमें वैकेंसी की संख्या कम है, 100 वैकेंसी है, जिसमें से 25% 25 परमानेंट होंगी, और इसमें फीमेल के लिए 20 पोस्ट हैं, 100 में से 20 फीमेल के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका 10th पास किसी भी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट सेम है SSR की तरह, 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है इसका SSR की तरह, स्टेज 1 है, स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 होगा। हाँ, इसका थोड़ा सा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें आपको क्या होगा, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। सेम 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, अगर सही करते तो 1 नंबर, और अगर नेगेटिव अगर गलत करते हैं तो गलत के लिए आपको 0.25 नंबर डिडक्ट होंगे आपके पास। इसमें 2 सेक्शन अपने पास, साइंस और मैथमेटिक्स, और दूसरा है जनरल अवेयरनेस। 25 साइंस और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएगा, जिसमें करंट वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। इस 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट में आपको सारा पेपर करना होगा, और इसमें अगेन वही सेक्शन वाइज आपको पास होना होगा, ठीक है। साइंस एंड मैथमेटिक्स में अलग से और जनरल अवेयरनेस में अलग से। ये नहीं कि आपका मतलब जनरल अवेयरनेस सपोज कट ऑफ 26 गई है, तो ये नहीं कि जनरल अवेयरनेस में आपके 25 नंबर है, साइंस एंड मैथमेटिक्स में 2 ही हैं तो 27 हो रहे। तो ऐसा नहीं, अलग अलग आपको जैसे जो भी कट ऑफ डिसाइड होगा नेवी के द्वारा, तो उस हिसाब से वो आपको दोनों क्वालिफाई होना ज़रूरी है। इसका अगेन फीस सेम है, 550 रुपये इसकी फ़ीस है, प्लस 18% GST है, और हाइट सेम, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट का लिंक, और दोनों जो MR और SSR दोनों की PDF लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों की सैलरी भी सेम है, जो अग्निवीर में है MR और SSR के। इसमें ये नहीं कि MR 10 बेस पे है, SSR 10+2 बेस पे, तो सैलरी डिफरेंस है, सैलरी सेम है इसमें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं।